पढ़ेंगे APH जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज। इट इज डिफाइंड एज एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड आफ्टर द 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। कहाँ से होता है? जेनिटल ट्रैक्ट से होता है ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड, और ये आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के जब 28 वीक होता है तो उसके बाद, ड्यू टू बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, मतलब बच्चे के बर्थ से पहले होता है ये। अब इसके कॉजेस क्या है APH के? प्लेजेंटा ब्लीडिंग 70% होता है। इसे मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लेजेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शन प्लेजेंटा। इसमें क्या होता है, और भी कॉजेस होते हैं जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड एक्स्ट्रा प्लेजेंटा, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, लोकल ट्रॉमा, सर्वाइकल पोलिप्स। सर्वाइकल पोलिप्स का मतलब होता है नॉन कैंसरस, और वेरिस कोन। अब हम देखेंगे कि प्लेजेंटा प्रीविया क्या होता है, इसे हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईयर्स के पेपर्स में हर बार आता है प्लेजेंटा प्रीविया क्या होता है। ANM के DNC का जब एग्जाम होता है तो उसमें हर बार पूछा जाता है। When the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment, cover and near to the internal os, term as a placenta previa। क्या होता है? जब प्लेजेंटा इम्प्लांट हो जाता है पार्शियली या कम्प्लीटली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, और ये कवर कर लेता है उसकी नियर इंटरनल ओस के, तो ये क्या होता है? ये प्लेजेंटा प्रीविया होता है। अब हम जानेंगे कॉजेस एंड एटियोलॉजी क्या होता है। पहले मैं इसमें बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा जो प्लेजेंटा होता है, नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? ये होता है पोस्टीरियर वॉल में, बॉडी ऑफ द यूट्रस नियर द फंडस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो इम्प्लांटेशन होता है प्लेजेंटा का कहाँ होता है। अब हम जानते हैं कॉजेस एंड एटियोलॉजी। पहला है कि ये अननोन होता है, एग्जैक्ट कॉजेस इज अननोन, ड्रॉपिंग डाउन हैविंग, मतलब एग्जैक्ट जो कॉजेस होता है वो अननोन होता है। मल्टीपैरिटी, ये दो या दो से जो अधिक जिसके बच्चे होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। हिस्ट्री ऑफ LSCS हो सकता है। प्रायर क्यूरेटेज, या किसी टाइप का DNC हुआ हो। मैटरनल एज ओवर 35 ईयर्स, या जो मैटरनल है उसका 35 ईयर से ज़्यादा एज है उसका। कॉजेस इंड्यूस हाइपोएक्सीमिया, पुअर डेसिडुअल रिएक्शन, इफेक्टिव डेसिडुअल, या प्लेजेंटल साइज एंड सक्सेंसरी लो। ये थे सारे अननोन, ये सारे थे कॉजेस एंड एटियोलॉजी प्लेजेंटा प्रीविया का। अब हम टाइप्स देखेंगे। जो प्लेजेंटा प्रीविया है वो कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 4 टाइप्स। जो प्लेजेंटा प्रीविया है वो 4 टाइप्स का होता है। जो हमारा टाइप 1 होता है उसका नाम होता है लो लाइनिंग। सम पार्ट ऑफ प्लेजेंटा रीच टू लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्राइन बट नॉट अप टू इंटरनल ओस। जो प्लेजेंटा होता है उसका कुछ पार्ट कहाँ पहुँच जाता है? लोअर सेगमेंट में यूट्राइन का, बट ये क्या होता है ना, इंटरनल ओस को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करता। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि प्लेजेंटा है, ये क्या है? ये इंटरनल ओस के पास इधर साइड में पहुंचा तो है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से कवर नहीं किया है। अब आता है टाइप सेकंड। सेकंड का नाम है मार्जिनल प्लेजेंटा प्रीविया। ये हमारा टाइप सेकंड है। इसका नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि ये इसका नाम है, ठीक है। प्लेजेंटा रीचेस टू मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस बट डजंट कवर इट। बेबी कैन बॉर्न वजाइनली या सिजेरियन सेक्शन। इसमें क्या होता है? जो प्लेजेंटा है वो मार्जिन में पहुंच जाता है इंटरनल ओस के, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करता है पूरा। इसमें क्या होता है? वजाइनली डिलीवरी करवा सकते हैं या सिजेरियन सेक्शन। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ये जो हमारा प्लेजेंटा है ये मार्जिन में इसको कवर कर रखा है, तो इसमें हम करवा भी सकते हैं पर ज़्यादा रिस्क रहता है वजाइनल डिलीवरी करवाने में। अब देखते हैं हम टाइप थर्ड। टाइप थर्ड का नाम है इनकम्प्लीट या पार्शियल सेंट्रल। द प्लेजेंटा कवर इंटरनल ओस बट नॉट इंटरनली ओस। व्हेन फुली डायलेटेड बेबी विल बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन ओनली। प्लेजेंटा क्या है? इंटरनल ओस को मतलब हाफ कवर कर लेती है। आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में हाफ कवर कर लेती है। इसमें जो हमारा सर्विक्स होता है मतलब वो फुल्ली डायलेटेड हो जाता है, लेकिन इसमें बेबी का बॉर्न सिर्फ सिजेरियन सेक्शन से ही कराया जा सकता है क्योंकि ये इंटरनल ओस को हाफ कवर कर चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अब आता है टाइप 4। टाइप 4 का नाम है कंप्लीट प्लेजेंटा प्रीविया या कंप्लीट सेंट्रल। इन दिस प्लेजेंटा कंप्लीट कवर द इंटरनल ओस इवन आफ्टर इट इज़ फुली डायलेटेड। इसमें क्या है? प्लेजेंटा कंप्लीटली जो हमारा इंटरनल ओस होता है उसको पूरा कवर कर लेता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में पूरा कवर कर रखा है, और इसमें भी जो सर्विक्स होता है वो फुली डायलेट हो जाता है। बेबी विल नीड टू बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन ओनली, और बेबी को नीड होती है ओनली सिजेरियन सेक्शन केस में।
तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। कभी कंफ्यूज मत होना कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं और साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। हम पहले पढ़ेंगे सिम्टम्स। ओनली द सिम्टम्स इज पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, सडन ऑनसेट ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स है वो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। सडन ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर के टाइम अचानक। पेनलेस ब्लीडिंग, वार्निंग हेमरेज यूजली स्लाइड। इसमें जो वार्निंग हेमरेज होता है, इसमें क्या होता है, इसमें माइल्ड ब्लीडिंग होती है। ये सिम्टम शो करता है कि सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है। अब हम साइन देखेंगे। साइन क्या होगा, एनीमिया दिखेगा। एनीमिया देखने को मिलेगा हमें। यूट्रस फील होगा, सॉफ्ट एंड इलास्टिक फीलिंग। रिलीज होगा, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, लाइक ब्रिज या ट्रांसफर या ओब्लिक। हेड इज फ्लोटिंग, हेड फ्लोट करेगा। हेड कैन नॉट बी पुश डाउन इनटू द पेल्विस। हेड क्या है, वो पुश डाउन नहीं होगा पेल्विक रीजन में, ठीक है। Vulva inspection can be done, but vaginal examination cannot be done in placenta previa because it can be provide further separation of placenta USG done to confirm. इसमें क्या करना है, वल्वा इन्फेक्शन करना है, बट वजाइनली एग्जामिनेशन नहीं करनी है इसमें जो प्लेजेंटा प्रीविया है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो और रिक्सी हो सकता है। मतलब जो प्लेजेंटा है, पहले हमें क्या करना है, यूएसजी मतलब अल्ट्रासाउंड करवा के हमें कंफर्म करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं जो मैटरनल है। पेशेंट शॉक में जा सकता है। माल प्रेजेंटेशन लाई अनस्टेबल, जो माल प्रेजेंटेशन है वो अनस्टेबल हो जाती है, मतलब जो पोजीशन है वो चेंज होता रहता है बार बार फीटल का। प्री मेच्योर लेबर, प्री मेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, स्टार्टिंग में क्या है, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है। कोड प्रोलैप्स ड्यू टू एबनॉर्मल अटैचमेंट। कोड प्रोलैप्स का मतलब होता है जो कोड होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब कम से कम 100 सेंटीमीटर का हो जाता है। ये एबनॉर्मल अटैचमेंट की वजह से होता है। पीपीएच में जा सकती है मैटरनल। स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स है उसका स्लो डायलेशन हो सकता है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो मैनेजमेंट है इसका, ये थ्री पार्ट में डिवाइड है, या कह सकते हो आप कि 3 तरीके से इसका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। एडिकेटली एंटीनेटल केयर टू इम्प्रूव एनीमिया। क्या है, एडिकेट एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना है इम्प्रूव करने के लिए एनीमिया। एंटीनेटल डायग्नोसिस एट 20 वीक्स विद रूटीन यूएसजी। क्या है, डायग्नोस करने के लिए हमें 20 वीक्स पे करनी है विद यूएसजी, ठीक है। वार्निंग हेमरेज क्या है, वार्निंग हेमरेज इसी के अंदर है, इसी का पार्ट है, मतलब शुड नॉट बी इग्नोर। क्या है, जो वार्निंग हेमरेज है उसे इग्नोर नहीं करना है। एन इनिशियल असेसमेंट टू डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ द मदर एंड फीटस, ठीक है। अब आता है इसके अंदर एक्सपर्टेंट। एक्सपर्टेंट का एम्स क्या होता है, एम्स इज टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर फीटल मैच्योरिटी विदाउट कंप्रोमाइजिंग द मैटरनल हेल्थ। इसका एम है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना, फीटल मैच्योरिटी विदाउट कंप्रोमाइजिंग मैटरनल हेल्थ। मदर इज़ गुड हेल्थ स्टेट्स, जो मदर की हेल्थ है वो गुड होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 10 ग्राम, 10 ग्राम से ज़्यादा ब्लड होना चाहिए, जो एच बी का लेवल होता है। प्रेगनेंसी इज़ लेस देन 37 वीक्स, प्रेगनेंसी 37 वीक से कम होनी चाहिए, तभी से हम कंटिन्यू कर पाएंगे। एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग इज एब्सेंट, जो एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग होती है वो एब्सेंट होनी चाहिए। फीटल वेलविंग इज असिस्ट बाय अल्ट्रासाउंड, जो फीटल की जो वेलविंग है उसे हमें असिस्ट करना है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ठीक है। अब आता है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, इमीडिएट डिलीवरी करवाएंगे। ब्लीडिंग अकर्स एट या आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है या 37 वीक्स पूरे हो चुके प्रेगनेंसी के तो करवा सकते हैं आप। पेशेंट जो इन लेबर, पेशेंट लेबर में है तो पेशेंट इज इन सीवियर ब्लड लॉस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर पेशेंट को सीवियर ब्लड लॉस हुआ है एडमिशन के टाइम तो आपको एक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। ब्लीडिंग इज कंटिन्यूइंग एंड द मॉडरेट एडिकेट, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है एंड मॉडरेट हो रही है, ठीक है। बेबी इज डेथ या नो टू बी कंजेनाइटल डिफॉर्म है, बेबी की या तो डेथ हो गई है या किसी टाइप का कंजेनाइटल डिफॉर्म है तो क्या करना है, उसे एक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब आता है डेफिनेटिव मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, एलएसएस प्रोवाइड करना होता है। और वजाइनल ब्लीडिंग में बी कंसिडर्ड when the placenta is clearly 2-3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ओस। इसमें क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग को कंसीडर करना है आपको जब, कब करना है, प्लेजेंटा जब 2-3 सेंटीमीटर अवे मतलब दूर हो इंटरनल सर्वाइकल ओस, तब आपको वजाइनल डिलीवरी में भी कंसीडर करना है आपको। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा कि प्लेजेंटा प्रीविया क्या होता है, उसके कॉजेस, एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एब्डप्शन प्लेजेंटा क्या होता है। इन पार्ट चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें।